अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता होगा कि बीएलएस ने न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दी है फॉर अपॉइंटमेंट बुकिंग। और इसे कैसे यूज़ करना है, क्या प्रोसेस होगा और क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी बिफोर द अपॉइंटमेंट, ताकि आप प्रिपेयर कर लें और जब अपॉइंटमेंट ओपन हो तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर लें। और एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल है। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं अपॉइंटमेंट बुक करके नहीं देता हूँ। और ये बस आपके लिए है कि आपको नो हाउ हो जाए कि अपॉइंटमेंट कैसे जब ओपन हो तो आपने कैसे बुक करनी है। अपॉइंटमेंट कब ओपन होगी, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ये जब एम्बेसी या कॉन्सुलेट डीएसओ कहेगी अपॉइंटमेंट ओपन करने के लिए, तब वो ओपन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है। ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपने वहाँ पर जाना है। इसके बाद आपने जो है ये बुक योर अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ देखिए लॉगिन पेज आ जाएगा। आपने जो है क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है? और यहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। अभी ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है? अब इसमें लिखा हुआ है आपकी जो लॉगिन डिटेल्स है वो आपकी ईमेल पर रिसीव हो चुकी है। तो आपने गो टू लॉगिन पेज करना है और आप ईमेल चेक करेंगे तो आपको ईमेल जो है वो आपकी होगी, जो आपकी है। और पासवर्ड जो है वो आपको ईमेल में रिसीव हुआ होगा। तो आपने बस कर देना है वेरीफाई। यहाँ आपने अगेन सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये नंबर जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर 440, ये आपने नंबर सेलेक्ट करना है। जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा सारे नंबर सेलेक्ट होंगे, ठीक है? फिर सबमिट सेलेक्शन, वेरीफाइड एंड लॉगिन। अब आपका ये अकाउंट लॉगिन हो चुका है। यहाँ से आप देखिए ये सेव योर पासवर्ड कह रहा है, तो आप यहाँ सेव कर लेना, ठीक है? अब करंट पासवर्ड जो है आपको जो ईमेल में पासवर्ड रिसीव हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है? और इसके बाद जो है नेक्स्ट में आपने न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। और पासवर्ड जो है आपने 8 डिजिट्स का लिखना है। और इसमें जो है आपने 1 कैपिटल लेटर यूज़ करना है, स्मॉल लेटर यूज़ करना है, नंबर्स यूज़ करना है और कोई सिंबल यूज़ करना है, ठीक है? वो आप जब एंटर करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। अपने यहाँ से अपडेट पासवर्ड कर देना है, ठीक है? और ये क्लोज़ किया मैंने। देन अगेन आपको जाना है बुक नाउ पर, ठीक है? जब आप बुक नाउ पे जाएँगे यहाँ से आपको कहेगा वेरीफाइड सिलेक्शन। अब आपने यहाँ पर अगेन वेरीफाइड सिलेक्शन पे क्लिक करके कैप्चा एंटर करना है। और ये आपने 904 सेलेक्ट कर लिया। सबमिट। इनवैलिड ये खा लिया। 127 127 127 127, ठीक है? ये वेरीफाइड हो गया। इसके बाद आपने सबमिट कर दिया। सही है। अब यहाँ से आपको अपॉइंटमेंट की टाइप सेलेक्ट करनी है। अपॉइंटमेंट कैटेगरी कौन सी है? नॉर्मल, ठीक है। प्रीमियम और नॉर्मल में क्या फ़र्क है? नॉर्मल में आपका जो आपकी जो सबमिशन होगी ना बीएलएस ऑफिस में, वो सबके साथ ही होगी जो नॉर्मली हो रही होती है। प्रीमियम में ये होता है कि आपको अलग से एक रूम में बिठाया जाता है, आपकी अलग से सबमिशन हो रही होती है, आपको वेट नहीं करना पड़ता अपनी अपॉइंटमेंट की टर्न आने का। आप फ़ौरन जाएँगे, आपकी सबमिशन हो जाएगी। इसके जो है ₹3000 ₹5000 एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है। प्रीमियम लॉन्च में आपको जो है पानी पीने को मिल जाएगा, कॉफ़ी मिल जाएगी। नॉर्मल में ये है कि आपको अपनी बारी का वेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली यूज़ पे 3-4 हज़ार आपको अगर खर्च करने हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि किस लोकेशन में आपका जो है वो वीज़ा आपने फाइल करना है, ठीक है। इसके बाद अपनी वीज़ा टाइप सेलेक्ट करनी है। आप अगर लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये करेंगे नेशनल वीज़ा, ठीक है। इसके बाद सब टाइप में आपने स्टडी वीज़ा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आप जब सबमिट करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। अभी रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट ओपन है नहीं, सही है। और अगेन आपको अगर सर्च करना है फिर से आपने यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। वेरीफाई आप करेंगे, फिर सबमिट सिलेक्शन, देन सबमिट। और यहाँ से फिर आपने जो है वो टाइप सेलेक्ट करनी है, लोकेशन सेलेक्ट करनी है और नेशनल वीज़ा और सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पर अभी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। अब इस पेज के बाद जब अवेलेबल होगा तो क्या आएगा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सही है? जब आप ये सबमिट कर देंगे अपॉइंटमेंट अगर अवेलेबल होगी तो आपके पास एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपने टाइम सेलेक्ट करना है, किस टाइम को आपको सबमिशन करनी है, सही है? इसके बाद जो है आपके पास एक पेज आ रहा होगा। इसके बाद ना जब आप टाइम सेलेक्ट करेंगे इसके नीचे ही आपको एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है? अब पिक्चर्स की गाइडलाइन यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। ये जो पीडीएफ है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, वहाँ से जाकर आप विज़िट कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ़ आपको अभी बताने बताने के लिए मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बनाई हुई है। तो बेसिकली आपको जो है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है, जिसकी फ़ाइल टाइप जो है वो जेपीईजी होनी चाहिए, ठीक है? और फ़ाइल साइज़ जो है वो 200 केबी से कम होनी चाहिए। आप चेक करें कि आपकी फ़ाइल टाइप जेपीईजी की है, वो आप बना के एक फ़ोल्डर में रख दें। तो उसकी साइज़ भी चेक करें, 200 केबी से कम होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ कि पिक्चर जो है 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज़, आप जो पिक्चर सबमिट करेंगे अपने बीएलएस के फॉर्म में, वही सेम पिक्चर आपको बीएलएस सेंटर लेके जानी है जब जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा उस दिन, ठीक है? तो ये चीज़ मेक श्योर करना कि कोई रैंडम पिक्चर उठा के नहीं डाल देना, वही सेम पिक्चर आपको बीएलएस भी लेके जानी है, सही है? इसके बाद ये जब आप पिक्चर सबमिट करेंगे, तो आप सबमिट करेंगे ना फॉर्म को, तो आपको नेक्स्ट फॉर्म पे लेके चले जाएगा जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये वही इन्फॉर्मेशन है जो आपने वीज़ा फॉर्म आप जब फिल करते हैं, जो वीज़ा फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपने बीएलएस के पोर्टल पे एप्लीकेशन में फिल आउट करनी है, ठीक है?
तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मैं बता देता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। आपने अपना सरनेम लिखना है, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ सिटी, सॉरी सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, पासपोर्ट टाइप, नंबर। अच्छा, इसमें जो है ना आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें फिल आउट आ रही होगी पहले से ही, क्योंकि आपने वो जब लॉगिन ये अकाउंट जब क्रिएट किया था ना हमने, तो हमने फिल आउट कर ली थी, तो इसलिए कुछ चीज़ें आपकी फिल आउट आ रही होगी। पासपोर्ट टाइप भी ऑलरेडी फिल आउट होगा, नंबर भी लिखा हुआ होगा, इशू डेट, एक्सपायरी डेट भी होगी। अब इशूइंग अथॉरिटी में आपने जो है वो पाकिस्तान लिख दिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख दे, ठीक है। इसके बाद आता है एप्लीकेंट होम एड्रेस। आपका जो घर का एड्रेस है वो भी आपने फॉर्म में लिखना है। आपका जो ईमेल एड्रेस है वो तो ऑलरेडी आपके ईमेल एड्रेस आपको वहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि आपने लॉगिन के वक्त इंटर कर दिया था। और एप्लीकेंट नंबर, आपका जो फ़ोन नंबर है वो भी ऑलरेडी शो हो रहा होगा, ठीक है। नंबर आपने वही डालना है जो आपका नंबर ऑन हो, सही है। इसके बाद आते हैं नीचे, आपने जो है ऑक्यूपेशन डिटेल्स डालनी है कि आप क्या करते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय है, अनएम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, जो भी है आप वहाँ पर लिख देंगे या सेलेक्ट कर देंगे, सही है। और इसका जो दूसरा ऑप्शन आएगा उसमें आपसे पूछेगा कि एम्प्लॉयर या फिर यूनिवर्सिटी का एड्रेस या फिर कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करें, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट है तो आपने जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस और फ़ोन नंबर मेंशन कर देना है। अगर आप एम्प्लॉयड है, कहीं पे जॉब करते हैं, तो आपने कंपनी का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है, खुद का बिज़नेस है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आपने बिज़नेस एड्रेस और नंबर प्रोवाइड कर देना है। अगर आप अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार है, तो आपने उसको एम्प्टी छोड़ देना है, ठीक है। या अगर वो रिक्वायर्ड फ़ील्ड हो तो आप एनए लिख देना, एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल, सही है। इसके बाद नीचे आते हैं, पर्पज़ ऑफ जर्नी लिखा हुआ होगा। पर्पज़ ऑफ जर्नी में अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप स्टडी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर नीचे जाएँगे तो आप लिखा होगा डेस्टिनेशन इन इटली। आप किस उसमें जा रहे हैं सिटी में, तो आप वहाँ पर अपना सिटी का नेम लिख देना जहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके बाद आता है शेंजन स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, यहाँ पर आपने इटली एंटर कर देना है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड। अब जब आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप मल्टीपल एंट्री सेलेक्ट करते हैं, तो आप वहाँ पर भी मल्टीपल एंट्री सेलेक्ट कर देना। इसके बाद नंबर ऑफ डेज़ ऑफ इंटेंडेड, जब आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम डेज़ जो होते हैं वो 365 डेज़ ही होते हैं, ठीक है। आपका वीज़ा वैलिडिटी जो है वो 1 साल की होती है, तो इसलिए आपने वहाँ पर 365 डेज़ लिख देने, ठीक है। इसके नीचे आते हैं इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, मतलब आप जो है इटली में किस दिन अराइव होंगे, ये आपने वीज़ा फॉर्म में भी लिखना होता है और आपकी बीएलएस के फॉर्म में भी आपने लिखना है। तो जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है ना, वो दिन से लेकर आपने 30 दिन का गैप रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आगे दी हुई है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने 30 दिन का गैप रखना है अपनी अपॉइंटमेंट डेट पे और अपनी ट्रैवल डेट में, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड अराइवल डेट। तो अराइवल डेट और इंटेंडेड डेट और एक्सपेक्टेड अराइवल डेट, ये दोनों डेट जो है वो सेम ही होगी, ठीक है। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 30 दिन की बात रखी हुई है तो ये भी आपकी 30 दिन के बाद की होगी, सही है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिपार्चर, मतलब आप इटली चले जाएंगे लेकिन इटली से वापसी कब निकलेंगे, आपका वीज़ा वैलिडिटी कब तक खत्म होनी चाहिए। तो ये जो है आपने 364 डेज के बाद की आपने लिखनी है डेट, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। इफ़ योर इंटेंडेड डेट अराइवल 1 नवंबर है, तो आपने जो है 1 नवंबर को अपनी इंटेंडेड अराइवल डेट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद 1 नवंबर को या आपने एक्सपेक्टेड अराइवल डेट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद 364 डेज का आपको गैप देना है। अक्टूबर 31 2025 आपने डिपार्चर की डेट सेलेक्ट करनी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे जो है आपने यूनिवर्सिटी नेम और डिटेल्स लिखनी है, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। आप इंग्लिश में लिखें या आप इटालियन जो उसका यूनिवर्सिटी का नाम है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी का एड्रेस आपने लिखना है, आपको गूगल पे मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर की का नेम और ईमेल है, सॉरी का नेम और ईमेल है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड है तो आप लिख देना, और अगर रिक्वायर्ड है और डेटा आपके पास है नहीं तो आप एनए भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल स्पॉन्सर। आपको जो है मेंशन करना पड़ेगा कि आपका स्पॉन्सर कौन है और वो आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में होता है, आपका अगर आप खुद स्पॉन्सर है या आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उसमें आपने एप्लीकेंट सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि आपने एप्लीकेंट सेलेक्ट करना है अगर आप खुद स्पॉन्सर है, आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है, अगर आपके पास मेरिट स्कॉलरशिप है तो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देना है, और मेरिट स्कॉलरशिप मतलब वही मतलब हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड में आपको बताना है कि वो आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली कैश और क्रेडिट कार्ड से सपोर्ट कर रहे होंगे, तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। वो पूरी फील्ड में देगा, अभी मेरे पास डेटा है नहीं कि मैं आपको बता सकूँगा किस तरीके से होता है ये, लेकिन ये पूरी फील्ड बनी हुई आएगी जिसमें आपको ये डेटा सेलेक्ट करना है, सही है। इसके बाद ये जो है अकोमोडेशन डिटेल्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर वाली तो सारी डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी होंगी, लेकिन अकोमोडेशन की डिटेल तो हम देते नहीं है, वो तो हम वीज़ा के टाइम पर ही देते हैं, तो ये डिटेल अभी आपके पास नहीं होगी, ठीक है। तो आपको जो है होटल का नाम और एड्रेस बताना है। जब आप इटली पहुंचने के बाद इस होटल में आपने स्टे करना है फॉर 30 डेज, तो आपको यहाँ पर उस होटल का, हॉस्टल का या फिर किसी जगह का नाम और एड्रेस देना है, ठीक है। और अगर अवेलेबल हो तो आपने उसका फ़ोन नंबर और ईमेल भी देना है, सही है। अब ये कैसे मिलेगा, आपने जो है ये डमी अकोमोडेशन बुक कर लेनी है।
ठीक है। सेम डेट की ट्रैवल डेट जो आपने ऊपर मेंशन की थी, उसी डेट की आपने डमी अकोमोडेशन कर लेनी है। इसके बाद जो आपको पता लग जाएगा कि ये नाम है, ये एड्रेस है, वो आपने यहाँ पर उठाए कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ओपन हुई 21 सितंबर को ओपन हुई। ठीक है। अब आपने पहले से डमी टिकट बना के रख ली है 25 अक्टूबर की, तो वही डमी टिकट और डमी अकोमोडेशन पे आप देखेंगे कौन सी डेट है, उसके बाद वही डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। तो सारी डेट्स जो है मैच होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं कर देना कोई भी डेट्स को। सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। 10,196 की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है, आपके पास जो है वेब कैम भी होना चाहिए। अब तक जो मैंने देखा है उसमें सेल्फी का ऑप्शन कोई नहीं आया था, लेकिन फिर भी आप एहतियातन एक वेब कैम ले लेना। ठीक है। जिसमें लैपटॉप है तो लैपटॉप का कैमरा चेक कर लेना ऑन है या नहीं है, या अगर मोबाइल है, मोबाइल से मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारी डिटेल्स आपको फॉर्म में फिल आउट करनी है, और ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट 5-6 घंटों के लिए ओपन नहीं होनी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए मुश्किल से होगी। तो ये सारी डिटेल्स आप लैपटॉप में अपने पास रखें। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड इस चीज़ में ज़्यादा होनी चाहिए, इसका भी मैं सॉल्यूशन बताता हूँ अभी आपको। तो बेसिकली आप मोबाइल से करें या लैपटॉप से करें, आपका कैमरा जो है वो चलना चाहिए। ठीक है। अगर पीसी है आपके पास, और वहाँ पर आपको फिर बैक कैम लगाना पड़ेगा और फेशियल रिकग्नाइजेशन। अभी ये ऑप्शन का कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन आप लेके ही रखें। ठीक है। इसके बाद ये जो मैंने फ़ाइल बनाई है, ये सितंबर 19 को बनाई है, तो इस आज के दिन के हिसाब से ये फ़ाइल है, और हो सकता है बीएलएस वाले कुछ चेंजेस वगैरह कर दें। ठीक है। तो आपने जो है ये चीज़ें अब भी अपने पास ये चीज़ें आप तैयार ही रखें। ठीक है। अब ये है कि डेटा आपने जो है ना ऑटो फिल करना है। जैसे होटल का नाम, एड्रेस हो गया, ये आप ऑटो फिल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है आपका खुद का एड्रेस और ईमेल और नंबर हो गया, ये भी आप ऑटो फिल कर सकते हैं। आपने जो है सिंपली जाना है अपने गूगल की सेटिंग में। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपने चले जाना है ऑटो फिल में। ठीक है। ऑटो फिल में जाकर एड्रेस एंड मोर में क्लिक करना है, और एड्रेस लिखना है। रीजन पाकिस्तान आ गया। नाम जो है, अच्छा होटल का आपने यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। होटल का नाम क्या है? होटल का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, होटल XYZ। ठीक है। अब यहाँ पर आपने होटल का एड्रेस लिख देना है। होटल एड्रेस आ गया, होटल नंबर 1 XYZ नेपल्स इटली। ठीक है। सॉरी, नेपल्स इटली नहीं आना चाहिए। पहले यहाँ से आपने इटली सेलेक्ट कर देना है। ठीक है। होटल 1 XYZ कर दिया। ठीक है। पोस्टल कोड अगर वहाँ पर लिखा हुआ है तो आप लिख देना, कोई रिक्वायर्ड नहीं है। टाउन सिटी में आपने नेपल्स लिखना है। ठीक है। प्रोविंस आप एंट्री छोड़ दे। फ़ोन नंबर अगर है आपके पास तो यहाँ पर आप फ़ोन नंबर भी मेंशन कर देना। ठीक है। और अगर ईमेल है तो आप ईमेल भी लिख देना। सही है। तो ये हो गया, ये आपने कर दिया होटल का। सही है। होटल का आपने सेव कर दिया। अब आप यहाँ पर खुद का जनरेट करेंगे, आपका एड्रेस और आपका नाम वगैरह ना। आपने लिख दिया हुसैन सिलाट, और एड्रेस आपने लिख दिया XYZ स्ट्रीट, हाउस नंबर दिस एंड दैट। ठीक है। फिर आपने जो है यहाँ पर अपना सिटी लिख दिया। पोस्टल कोड आपको पता है तो आप लिख दें। फ़ोन नंबर आपने अपना लिख दिया। फ़ोन नंबर और ईमेल की ज़रूरत नहीं है, वो पुराना डेटा गेट कर रहा है। तो ठीक है, बाकी यहाँ पर अपनी ईमेल लिख दी। तो ये होगा कि सारा डेटा जो है वो आपका ऑटोफिल के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप डायरेक्ट ऑटोफिल कर सकते हैं ये 2 डेटा। इसके अलावा जो है बाकी सब आपने खुद में फिल आउट करना है। तो ये एक बस छोटी-सी वीडियो थी, और ये पीडीएफ जो है आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी। इसमें लाइक अगर वीएलएस ऑफिशियल चाहे तो मुझे रिक्वेस्ट करके ये वीडियो रिमूव करवा सकती है, मैं माइंड नहीं करूँगा। यहाँ ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो अगर कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। अपॉइंटमेंट कब ओपन होंगे इसका आइडिया मुझे नहीं है, तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछना। बाकी कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।